ये केस अगर इंटरनेशनली यानी नेशनली हाईलाइट नहीं होता तो बाकायदा सबको पता है कि ये सारा मटिया मेट करके इसको सारा दबाया जा चुका होता, क्योंकि ये केस बाहर निकल के आ गया, उनके माँ बाप ने आवाज़ उठाई है, तो आज पूरी जनता, पूरी पब्लिक, यहाँ तक कि देश और विदेशों में भी इसके लिए प्रोटेस्ट होने हैं। वहाँ पे जो पाया गया था कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े जो नेशनल लीडर थे उनके बच्चे उस रेप केस में शामिल थे, इसलिए बहन को वहाँ हाथरस के बिल्कुल बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा था, बल्कि छोटे से अस्पताल में ले केस का इलाज चल रहा था। और जैसे तैसे अगर बहन को जब यहाँ ले आया गया था सफदरजंग हॉस्पिटल, तो वहाँ उसका बिल्कुल भी कोई ढंग से उपचार नहीं हुआ, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो बच्ची जी जाती तो शायद वो बलात्कारियों का पर्दाफाश कर देती और कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता जो उसमें शामिल थे वो सब सामने आ जाते। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली यानी कि ईस्ट दिल्ली के खिचड़ीपुर क्षेत्र में। यहाँ पर कैंडल मार्च निकालकर बलात्कारियों के लिए फांसी की मांग की जा रही है। कल से लगातार यही दिखा रहा हूँ कि कैंडल मार्चों की भरमबार हो गई है। भरमबार जब भी हुई है जब पीड़ित यानी कि हुए हैं, बलात्कार बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि पब्लिक यानी कि अब आक्रोश में दिखाई दे रही है। और इसी तरीके से देख रहे हैं कि आप ये सब के सब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या है। इस संख्या में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी शामिल हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक समुदाय का आदमी शामिल है इसमें, सबके सब इसमें शामिल हैं। हर तरह से यानी कि महिलाएं दिखाई दे रही हैं आपको। देखते हैं आगे कहाँ तक चलेंगे। बड़ा लंबा रोड तय किया है इन लोगों ने भी कैंडल मार्च निकालकर, और जागृति का ही संदेश कैंडल मार्च से होता है। बने रहें मेरे साथ। तो जैसे कि मैं देख रहा था लगातार कैंडल मार्च चल रहा था। इस कैंडल मार्च को यानी कि लीड करने में कोई ये नहीं कह सकते कोई एक चेहरा था, सभी समुदायों के लोग थे और फांसी की मांग करते हुए सभी सब आगे बढ़ रहे थे। इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बराबर दिखाई दिए। खिचड़ीपुर का हर ब्लॉक इन लोगों ने यानी कि कवर करने की कोशिश की है और साथ ही साथ स्लोगन के माध्यम से जागृति फैलाई है कि किसी तरह से भी यानी कि बलात्कारियों को फांसी हो, सख्त कानून बने। कानून तो खैर मैं भी मानता हूँ सख्ती है, पर उसको सही करके अगर अमली जमा पहनाया जाए तो कामयाबी मिल जाएगी। इसी संदर्भ में बात करना चाहूँगा। देख रहा था काफ़ी लोग आप यानी कि काफ़ी बड़ा अपना रोड तय किया। पहली बार खिचड़ीपुर में प्रोटेस्ट किया है आप लोगों ने, कैंडल मार्च किया है क्या? नहीं, कई बार किया है। मैं ऑलरेडी संगठन से हूँ। क्या संगठन है आपका? मेरा भारतीय महिला फेडरेशन से मैं हूँ और दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। प्रिया डे नाम है मेरा। और जहाँ तक मैं बात संगठन की यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात है कि एक महिला, और यहाँ पे तो एक महिला की बात ही नहीं है कि डॉक्टर महिला के साथ, बच्चियों के साथ, कई लोगों के साथ, कई बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं इस देश में। और बलात्कार पे जिस प्रकार का कानून का लचीलापन है वो समझ में नहीं आ रहा। छेड़छाड़ के केस में अगर आपके नेता हैं तो नेताओं को कोई सज़ा नहीं है, उनको तो पकड़ आज तक मतलब उनको कोई एक सम्मान तक नहीं गया, ठीक है। और जो भी केस नजर आते हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल केस होंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं राजनीति का झोल जरूर दिखेगा। और इस बात से ये दुख है हमें कि इसीलिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों में राजनेता या फिर किसी भी पार्टी के नेता वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए कानून को सख्त बनाया नहीं जा रहा है। अन्यथा फास्ट ट्रैक ट्रायल के साथ कानून को सख्त बनाकर सख्त से सख्त, मेरे हिसाब से तो फांसी ही होनी चाहिए। जहाँ तक फांसी क्या, अगर उससे भी बुरी कोई सज़ा होती है मैं तो वो कहूँगी कि होना चाहिए। और ये बलात्कार महिला, बच्चे, लड़के, किन्नर, किसी के साथ भी हो रहा है। बलात्कार होता है। कोई भी असॉल्ट है, नहीं ऑफ असॉल्ट, वो असॉल्ट है। और उसको किसी भी असॉल्ट को, किसी भी बलात्कार को बाकायदा अच्छी से अच्छी मतलब जो सख्त से सख्त सज़ा वो मिलनी चाहिए और बलात्कारियों को फांसी होनी ही चाहिए। ये मांग के बारे में क्या कहोगी जो लोग बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकाल देते हैं? जो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं, जैसे कि अभी वो
जो गुजरात की जो महिला के वो रेपिस्ट पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया, उन्होंने अपना नंबर बनाने किसकी? हाँ, बिल्किस बानो का, और भी है जैसे कि अभी बताया मनीषा वाल्मीकि का, ऐसे कई आशिफा वाले मैटर में तो उल्टा ही जुलूस निकाल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बच्ची के साथ बलात्कार, मर्डर और कई ऐसे केसेस हैं जो सबूत मिटाने के लिए कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कि सबूतों से छेड़खानी की जा रही है, जैसे कि डॉक्टर बेटी वाले में ही सबूतों के साथ छेड़खानी, ये बोलना कि उसका सुसाइड किया है, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अगर ये केस अगर इंटरनेशनली यानी नेशनली हाईलाइट नहीं होता तो बाकायदा सबको पता है कि ये सारा मटिया मेट करके इसको सारा दबाया जा चुका होता, क्योंकि ये केस बाहर निकल के आ गया, उनके माँ बाप ने आवाज़ उठाई है, तो आज पूरी जनता, पूरी पब्लिक, यहाँ तक कि देश और विदेशों में भी इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन सब मुद्दों के पीछे या इस तरह के हथकंडों के पीछे कौन जिम्मेदार होता है, खास करके उच्च स्तरीय पे? पूरी तरह से राजनेता जो हैं, जो बलात्कारी स्वयं होते हैं, वही जिम्मेदार होते हैं। अगर हम सत्ता में हैं तो हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हमें पकड़ा जाए, तो हमारे को क्या है, हम बलात्कार करें, हम मोलेस्ट करें और कई चीज़ें करें, उसके बाद भी हमें सज़ा देने के लिए सख्त कानून बनाएंगे तो पहले तो सज़ा हमें ही होगी। पर कोई पार्टी अपने ऐसे नेताओं को जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं गुंडागर्दी राजनीति के साथ इन्वॉल्व हैं, तो उनके कैसे वो आगे कर सकते हैं, कैसे सज़ा दे सकते हैं, इसलिए वो कानून। जानकारी और लेनी है, जैसे कि आप लोगों ने सब तख्तियाँ ले रखी हैं हाथ में, कलकत्ता की और बिहार कई जगह के आप दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या ये खाली पोस्टर तक और मोमबत्ती तक ही आप लोग रह जाते हैं या घर तक भी जाते हैं? अभी तक तो हम घर घर जाके भी करते हैं, हमने ये सारी महिलाएं घर घर जाके ही तो निकल के आई हैं, और भी निकली हैं, कई हमारे साथ जो आई हैं उसके साथ साथ और भी देख के निकली हैं घरों से। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी की आत्मा मर गई हो तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और अभी भी भारत में महिलाओं की आत्मा जगी हुई है। आप तो देख ही रहे, दिल्ली में ही नहीं, खिचड़ीपुर में नहीं, पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, प्रोटेस्ट वो मैटर जब तक नहीं करेगा, जब तक सज़ा सख्त नहीं होगी। और जो अभी नए 3 कानून आए हैं उसके बारे में अभी हम जानकारी ले रहे हैं, जानकारी के जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी है उसके से हमें ये पता लगता है कि आने वाले समय पे जो रेप होंगे, रेप पे कोई सज़ा होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में भी दुविधा है। और पुलिस जो FIR हमारा अधिकार था, मतलब जो FIR हमारा अधिकार था, अब वो पुलिस अपने अधिकार में लेके वो पहले मनमर्जी कर रही है, मनमर्जी करेगी। जो अभी जो नए कानून 3 आए हैं, उसमें शक लग रहा है आपको? पूरी तरह से शक है, वो बाकायदा हम उसके बारे में जो डिटेल आए दिन सुन रहे हैं, डिटेल निकाल रहे हैं, अभी तक पूरी जानकारी नहीं है। अब पुलिस क्या करेगी आने वाले समय पर, अगर ये कानून चलते हैं तो वो क्या है कि जो रेप केस में या फिर मर्डर केस में फट से FIR होने का प्रावधान है, उस प्रावधान को रोक के पहले वो जाँच करेंगे कि ऐसा हुआ है कि नहीं, यानी सबूतों को मिटाएंगे। ये तो पूरी तरह से आपको लगता है ऐसा लगता है। चलिए, बात है, क्या नाम हुआ आपका? बात ये आती है मीनाक्षी, आप मैं देख रहा था लगातार प्रोटेस्ट में चल रही थी, नेताओं पर सवाल हो रहा है, खास करके कि भाई नेता ही अगर इस बात को बढ़ावा ना दे तो ये मामला मिट जाएगा। आप भी पॉलिटिक्स में हैं, महिला अध्यक्ष हैं आप भीम आर्मी की, क्या लगता है कि नेता ही जिम्मेदार हैं इन सारे रेपों के? देखिए, बहन जी ने जो बात बोली काफ़ी हद तक वो बात ठीक है, क्योंकि आज जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके जो बड़े बड़े जितने भी आप केस उठा के देखोगे रेप के, उनमें बड़े बड़े सत्ताधारी पार्टियों के जो बच्चे हैं वो इस रेप केसों में शामिल होते हैं। अब मनीषा वाल्मीकि रेप केस देख लीजिए, बहुत दूर की बात नहीं, बहुत ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, अभी 3-4 साल पहले की बात है। वहाँ पर जो पाया गया था कि BJP और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बड़े बड़े जो नेशनल लीडर थे उनके बच्चे उस रेप केस में शामिल थे, इसलिए बहन को वहाँ हाथरस के बिल्कुल बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा था, बल्कि छोटे से अस्पताल में लेकर केस का इलाज चल रहा था। और जैसे तैसे अगर बहन को जब यहाँ ले आया गया था सफदरजंग हॉस्पिटल, तो वहाँ उसका बिल्कुल भी कोई ढंग से उपचार नहीं हुआ, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वो बच्ची जी जाती तो शायद वो बलात्कारियों का पर्दाफाश कर देती और कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता जो उसमें शामिल थे वो सब सामने आ जाते। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सभी नेता एक जैसे होते हैं या सभी आम आदमी एक जैसे होते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम तो बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के संविधान को मान के हम चलते हैं, तो हम तो जो लड़ाई पिछले 2009 से जो सड़कों पे कर रहे हैं, बिना सत्ता में रहे हम लड़ाई लड़ रहे हैं भीम आर्मी के दम पर, तो हम तो अपने साथ जितने भी बहन बेटियों को या जितने भी भाइयों को जोड़ते हैं तो सब अपने एट्रोसिटी के जितने भी मामले होते हैं अपने तन मन धन से उनकी लड़ाइयों को लड़ते हैं, और हम तो पूरा शांति का माहौल ही कायम करना चाहते हैं। और इस जरूरी नहीं कि नेता ही शामिल होंगे,
बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो घर में बैठे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो शामिल होते हैं, वो खुल के सामने नहीं आते हैं। ऐसे भी तो हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्दी शॉर्ट में यानी कि कुछ भी कैंडल मार्च निकाल दिया, कोई भी रैली निकाल दी, ऐसा कर देते हो, सही करके लोगों को बताते नहीं हो, जानकारी देते नहीं हो, तो लोग कैसे शामिल हो पाएंगे? देखिए 8 से 8 तारीख की रात की घटना है ये, जो घटना है जो डॉक्टर बेटी के साथ जो इतनी दर्दगी हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, 8 अगस्त की घटना है। आज भी मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे वीडियो वायरल हो रखी थी और उसमें उसकी बेटी की मम्मी का भी बयान है, पापा का भी बयान है, उसके संघ की जो डॉक्टर थी, जो उसके साथ जो वर्कर थी, उसका भी बयान है कि रात को 2 से ढाई बजे तक बिल्कुल सब कुछ शांत माहौल था और वो एक सेशन में जाती है, वो कंपाउंड था 4th फ्लोर पे और पूरा मेरे को तो इतनी हैरानी वाली कि इतना बड़ा वो मतलब हॉस्पिटल बना हुआ है और वो ट्रेनिंग वर्किंग लेडी मतलब डॉक्टर थी जो ट्रेनिंग में चल रही थी। रात को 2-2:30 बजे तक सबने खाना खाया साथ में बैठ के और उसके बाद सुबह 8:30 बजे तक उसका कोई अता पता नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया, ऐसा वहाँ क्या गुप्त कैमरे, क्या गुप्त कमरा था वो जहाँ पे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और बताया जा रहा है कि एक नहीं, एक से ज़्यादा 10 से 12 लोग उसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बहुत बात कर चुका हूँ, पर मैं ये सवाल कर रहा था आपसे मीनाक्षी के आप लोग इन्फॉर्मेशन लोगों को समय पर नहीं दे पाते हैं क्योंकि भीड़ नहीं दिखाई देती ज़्यादा। नहीं, देखिए इन्फॉर्मेशन सबको मिली है और अभी भी काफ़ी सारी भीड़ थी और जिस तरह से ये बात आपकी ठीक है, इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ लोगों तक पहुँची वो लोग आए भी हैं और ये मात्र खिचड़ीपुर में नहीं पूरे देश भर में ये चल रहा है और सब एक बेटी को लेके लोग जागरूक हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि बहुजन समाज जाग चुका है और खासकर अपनी बहन बेटियों की लड़ाई को सड़कों पर लेके आ रहा है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा इन बलात्कारियों को, इन रेपिस्टों को सजा, ये इनके दिल में दहशत नहीं बैठेगी, वो दहशत लानी ज़रूरी है। और बहुजन समाज जाग के बहुत अच्छा कर रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए जो सत्ताधारी हैं वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी की तरह की सज़ा हो। जिस तरह के भी आपको पता भी है कि अभी नए कानून आ रहे हैं कि नए कानून के चलते पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, यानी सबूतों को मिटाया जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि सच में ही कुछ लोग ऐसे शामिल हो जाते हैं जो चाहते हैं उनको ना लड़ाई मतलब उनको ना फांसी मिले ना उनको सज़ा मिले, तो इसको गोलमाल कर दिया जाता है। कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरह से खिचड़ीपुर के अंदर ये प्रोटेस्ट किया कैंडल मार्च, और इस मार्च के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि अपनी बेटियों को किस तरह से यानी कि सुरक्षित करना है। मैं देख रहा था, सुन भी रहा था और ये जानने की भी मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि इनके बयान क्या क्या रहेंगे। तो बाबा साहब के संविधान का हवाला देकर धर्मों को भी जोड़ने की बात की गई, सर्व समाज को जोड़ने की बात की गई और यही कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप होनी चाहिए जिससे कि बच्चे शामिल उसमें हो जाएँ और महिलाओं को उसमें शामिल किया जाए। 4-4, 6-6 लोगों का ग्रुप बनाकर लड़कियों को ये बताने की कोशिश की जाए कि गुड क्या है और बैड क्या है। जब ही इस तरह की घिनौनी हरकतें रुकेंगी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के साथ साथ सरकार के साथ साथ मैं समझता हूँ आम समाज की भी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।